हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एयर एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी। मैं आपका अपना युवराज धार्मिक और हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर में 7वां लेक्चर। जिस 7वें लेक्चर में था हमारा प्लांट प्रोपोगेशन। इसमें हमने सेक्सुअल प्रोपोगेशन क्या होता है, सेक्सुअल प्रोपोगेशन क्या होता है, ये तो पढ़ लिया था। साथ में हमने एक और अलग वीडियो में कटिंग भी पढ़ लिया था, जो कि ये सेक्सुअल प्रोपोगेशन का ही एक मेथड था। उसी प्रकार आज हम पढ़ रहे हैं लेयरिंग। ठीक है, ये प्लांट प्रोपोगेशन के ही का ही टॉपिक है, प्रवर्धन की लेयरिंग विधि। ठीक है, तो लेयरिंग की सबसे पहले हम देखते हैं डिफिनीशन क्या होती है भाई। लेयरिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग रूट फॉर्मेशन ऑन अ ब्रांच और शूट व्हील इट इज स्टिल अटैच टू द पेरेंट प्लांट। ये क्या कह रहा है कि लेयरिंग वह प्रक्रिया है जिसमें शाखा व तने पर जब कि वह अभी भी मूल पौधे से जुड़ा होता है जड़ें उत्पन्न कराई जाती हैं। इसे मैं समझा देता हूं, इतनी सी बात है। ये कह रहा है कि कोई पौधा होता है, ठीक है, ये उसकी कोई ये शाखा होती है, उस पर ये जुड़ी रहती है, उसी पर एक हम उसी तने पर जुड़े रहते हुए यहाँ पर हम जड़ें उत्पन्न कर लेते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कह देते हैं, लेयरिंग कह देते हैं। हम बिना ब्रांच शाखा को अलग किए हम जड़ें उत्पन्न कर रहे हैं। कटिंग में क्या था, हम लोग पहले शाखा को काट ले रहे थे, फिर मिट्टी में गाड़ रहे थे, तब उसमें जड़ें उत्पन्न हो रही थी। इसमें नहीं, इसमें हम प्लांट में लगा रहता है तभी जड़ें उत्पन्न करते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ लेयरिंग पढ़ते हैं, जिसमें आप और अच्छे समझ पाएंगे कि इसका मतलब क्या है। सिंपल लेयरिंग देख लेते हैं। साधारण लेयरिंग, a low flexible 1 year old shoot is selected and bent toward the ground। इसमें एक नीची लचीली 1 वर्ष पुरानी शाखा को चुना जाता है और जमीन की ओर मोड़ा जाता है। उसके बाद a 20 to 25 centimeter section of bark is removed from the shoot and the wounded portion is buried in soil। क्या कह रहा है, लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर की छाल हटाकर घाव किया जाता है, उस भाग को मिट्टी में दबा दिया जाता है। इमेज के थ्रू आप अच्छे समझ पाएंगे। अभी मैं दिखाता हूं आपको इमेज क्या है। और इसके लिए जो आइडियल टाइम होता है वो अर्ली स्प्रिंग और रेनी सीजन होता है। उपयुक्त समय जो होता है वसंत ऋतु होती है या फिर वर्षा ऋतु होती है। रूट डेवलप्ड इन 4 to 5 मंथ, यानी 4 से 5 महीने में इसमें जड़ें भी विकसित हो जाती हैं। अब ये किस किस पौधे में अपनाया जाता है, तो अमरूद में अपनाया जाता है, लेमन में अपनाया जाता है, ठीक, कागजी नींबू जो होता है लाइम, उसमें अपनाया जाता है। अब देख लीजिए, समझा देता हूँ सिंपल लेयरिंग क्या होती है। जैसे ये प्लांट है, अब ये इसकी शाखा निकली हुई है, हमने क्या किया भाई, ये यहाँ पर वाली जो शाखा है ना, यहाँ पर का बार्क हटा रखा था। यहाँ पर जो छिलका होता है, छाल जिसे बोलते हैं गाँव में, उसे हटा देते हैं और गाड़ देते हैं, और ये भाग ऊपर ऐसे निकला रहता है। तो यहाँ पर देख लीजिए ऐसे ये निकला, लेकिन ये जो अंदर है 20 से 30 सेंटीमीटर, 20 से 25 सेंटीमीटर यहाँ पर छिलका हटा लिया जाता है जहाँ पर काटा गया। अब यहीं पर क्या हो जाता है, निकल आते हैं रूटें, जहां से बार्क हट जाता है वहीं पर रूट निकल आती हैं। जमीन में गड़ा रहता है ना, तो जड़ें निकल आती हैं यहीं पर। इसे हम क्या कह देंगे, सिंपल लेयरिंग कह देते हैं। अब हम बात कर देते हैं टिप लेयरिंग की। टिप लेयरिंग और सिंपल लेयरिंग में लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, पर मैं बता देता हूं इसमें होता क्या है। देखिए, the tip of a current season shoot is bent and buried 5 to 7 सेंटीमीटर below the soil। इसमें वर्तमान मौसम की शाखा के ऊपरी सिरे को मोड़कर 5 से 7 सेंटीमीटर गहराई पर मिट्टी में दबाया जाता है। रूट डेवलप इन 2 to 3 मंथ, 2 से 3 महीनों में जड़ें विकसित हो जाती हैं। उदाहरण के लिए बात करें तो ब्लैकबेरी हो जाता है और रस्प वेरी इसके एग्जाम्पल हैं। इसमें ये प्रोसेस अपनाए जाते हैं। देख लीजिए, मैं समझा देता हूँ पिक्चर से आपको। देखिए, जैसे ये पौधा देख रहे हैं आप, उस वैसे ही आप पहले हमने सिंपल लेयरिंग में ऐसे एक टिप निकाल दी थी यहाँ पर, लेकिन इसमें क्या है, हम टिप निकाल नहीं रहे, टिप यहीं पर गड़ी रह जा रही है, इसीलिए इसका नाम क्या है, टिप लेयरिंग है।
यहाँ पर जड़ें विकसित होंगी आराम से, फिर यही बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, इसका प्रयोग टिप इसके बाद ग्रो आउट हो जाएगी और उसे काट के हम लगा देते हैं पौधे के रूप में। ये देखिए, इसे लिखा भी है, ये देखिए ऐसे निशान बना है कि ये ग्रो आउट यानी बाहर की ओर आ जाएगी और यहाँ पर जड़ें विकसित हो जाएंगी। ये देखिए दिखा रहा है जड़ें, और ये पौधे के रूप में प्रयोग कर लिया जाएगा। उसके बाद आता है नंबर 3, एयर लेयरिंग। सबसे ज्यादा पूछे जाना वाला लेयरिंग का प्रकार या फिर कहें तो प्रोपोगेशन मेथड। आल्सो कॉल्ड इज चाइनीज लेयरिंग, चीनी लेयरिंग भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और ये इसका आइडियल टाइम कब होता है, यानी इसे कब किया जाता है, तो जुलाई टू अगस्त, यानी जुलाई से अगस्त के बीच में किया जाता है इसे। अ शूट ऑफ पेनिकल थिकनेस फ्रॉम द प्रीवियस सीजन इज सेलेक्टेड। पिछले मौसम की पेंसिल जैसी मोटी शाखा को चुना जाता है इसमें। 2.5 to 3 सेंटीमीटर बार्क रिंग इज रिमूव्ड। लिखा है 2.5 से 3 सेंटीमीटर छाल की पट्टी हटा दी जाती है, जिसे गार्डलिंग कहा जाता है। बाल को हटाना क्या कहलाता है, गार्डलिंग कहलाता है। द गार्डलिंग पार्ट इज वेपर्ड विद मॉइस्ट स्पेगनम मॉस एंड कवर्ड विद ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। गार्ड की भाग को नए स्पैगनम मास से लपेटा जाता है और फिर पारदर्शी पॉलीथीन में ढका जाता है। अरे मैं इसे भी समझाता हूँ और अच्छे से, इसमें काफ़ी कठिन टर्म यूज किए कि मैं सरल इमेज के थ्रू सरलता से समझा दूंगा, चिंता मत करिए। देखिए, और रूट अपीयर्स इन 2 to 3 months, यानी 2 से 3 महीने में जड़ें विकसित हो जाती हैं। अब ये देखिए, मेन चीज़ तो ये है, इमेज जो मैंने लगाई है इससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा और आप ज़्यादा अच्छे से लिख भी पाएंगे, क्योंकि रट्टा मारने से या फिर पीडीएफ से कोई समझ नहीं है पता। ये की जाती है लीची में, अमरूद में, जैक फ्रूट, कटहल इनकी, लाइम में, इन सब में की जाती है। देखिए, अब यहाँ पर कोई पौधा ऐसे रहा होगा, ठीक है, जिसकी ये एक ऐसे शाखा निकली है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसे मैं क्लीन कर देता हूँ ताकि अच्छे समझ पाए। अब क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो शाखा थी ऐसे, कहां पर शाखा थी ये हमारी शाखा थी ऐसे एक, ये वाली, यहां पर मान लीजिए बार्क था, मतलब छिलका था ऐसे, ठीक है, समझ गए आप, छिलका था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इसका छिलका ऐसे ऐसे हटा लेंगे, छिलका हटाएंगे, इसका छिलका हट गया। अब हमारा, अब छिलका जब हट जाएगा तो यहां पर एक ये जो है ना कोकोपिट वगैरह कुछ भर देंगे। ये कोकोपिट हो गया, इसमें ग्रोथ हार्मोन्स डाल देते हैं, ये पदार्थ भर देते हैं, थोड़ी मिट्टी इट्टी, कोकोपिट भरा जाता है मोस्टली, ठीक, ऑक्सीजन वगैरह ग्रोथ हार्मोन डाल के इसमें एक डाल दिए, भर दिया जाता है। और ये जो पॉलीथीन है ट्रांसपेरेंट है, कैसी है, जिससे बाहर से दिख सके सब कुछ, ऐसे लगा दी जाती है। और कोने पर ऐसे रबर्स बांध दी जाती हैं, ये देखिए रबर्स बांधी गई हैं, ऐसे रबर्स बांध दी जाती हैं। अब ऐसे होता है, अब 2 से 3 महीने में इसके बीच में ये देखिए जड़ें ऐसे ऐसे विकसित हो जाती हैं। और जब ऐसा हो जाता है, जड़ें विकसित हो जाती हैं, तो मैंने बताया था प्लांट किस तरफ था, प्लांट इस तरफ था, तो यहां से काट लेंगे ऐसे, यहां से ऐसे काट लेंगे और ये जब अलग हो जाएगा तो इससे रूट्स तो निकली हुई हैं, बस गाड़ दीजिएगा, काम खत्म, नया पौधा बन जाएगा आपका। उसके बाद आता है ट्रेंच लेयरिंग। ट्रेंच लेयरिंग क्या होती है सर, देखिए ट्रेंच लेयरिंग जो होता है इसे एटियोलेशन मेथड भी कहा जाता है। A low branch is bent and completely buried in a shallow trench. इसमें नीची शाखा को मोड़कर एक उथली नाली में पूरी तरह से दबा दिया, पूरी तरीके से, क्या कहा गया, पूरी तरीके से दबा दिया जाता है। न्यू प्लांट्स अराइव फ्रॉम ईच नोट्स, हर गांठ से नए पौधे विकसित हो जाते हैं। ये किसमें की जाती है, तो एप्पल में की जाती है, अंजीर में की जाती है, चेरी में की जाती है। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर इमेज के थ्रू आपको। हाँ, जैसे ये प्लांट था हमारा, आप देख पा रहे हैं, इसकी एक शाखा ली हमने और ये ऐसे गाड़ दी,
ये शाखा गई। अब मान लीजिए यहाँ पर एक गांठ थी, यहाँ पर एक गांठ थी, यहाँ पर मान क्या लेना, यहाँ पर गांठ थी। अब इस गांठ से क्या होगा, नए नए पौधे ऐसे विकसित होते चले जाएंगे। ठीक है, हर गांठ से एक एक पौधा विकसित होगा और बाद में से इन्हें ही काट के हम अलग अलग जगह पर लगा देंगे। अब बात समझ में आएगी ट्रेंच लेयरिंग क्या होती है या फिर इटियोलेशन मेथड क्या होता है। उसके बाद आता है माउंट लेयरिंग। माउंट लेयरिंग मेनली गोवा में देखने को मिलती है। ठीक है, इसे स्टूलिंग भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, स्टूलिंग किया जाता है ड्यूरिंग डोरमेंट सीजन यानी विंटर, सुप्तावस्था सर्दियों में किया जाता है। द मेन प्लांट इज कट बैक टू 5 to 7.5 सेंटीमीटर अबव ग्राउंड लेवल। मुख्य पौधे की जमीन से 5 से 7.5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर काटा जाता है। अभी आपको समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से इमेज देखेंगे। अभी शायद आपको सिर्फ पढ़ने से समझ में ना आ रहा हो। उसके बाद है एज अ न्यू शूट अराइज फ्रॉम द बेस दे आर ग्रेड एट 15 to 20 सेंटीमीटर हाइट एंड कवर्ड विथ सॉइल। जैसे ही नई शाखाएं निकलती हैं उन्हें 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर छाल हटाकर मिट्टी से ढक दिया जाता है। समझिए, ये आया बात। ये एक हमारा पौधा था, ये मान लीजिए ये हमारा एक नेचुरल पौधा था ऐसे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहां पर थोड़ा सा बार्क हटा देंगे, यहां पर थोड़ा सा छिलका हटा देंगे, जो ऊपर छाल होती है उसे हटा देंगे और मिट्टी को हम जमा कर देंगे इसके फिर चारों ओर। ये देखिए, जैसे चौतरा बनाते हैं वो चबूतरा बना देंगे, ऐसे मिट्टी बना देंगे, मिट्टी लगा देंगे ऐसे पूरी। और जब मिट्टी बना देंगे तो छाल अंदर है किसके, बार्क किसके अंदर है, जहां से हटाया, तो वो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे ऐसे जड़ें निकल आएंगी अलग अलग। अब ये शाखाएं में 3 शाखाएं हैं तो 3 प्लांट्स बनके तैयार हो गए हमारे। अब बात समझ में आई आपको, माउंट लेयरिंग क्या होती है। आसान तरीके से ये होता है कि एक पौधा लिया जाता है, उसमें माउंट यानी कि ढेर बना ही दिया जाता है और बार्क जहां से कटा हुआ होता है वहीं से जड़ें निकल आती हैं। आफ्टर अबाउट 1 year रूटेड शूट आर सेपरेटेड फ्रॉम द मदर प्लांट। लगभग 1 वर्ष बाद जड़ युक्त शाखाओं को मुख्य पौधे से अलग कर लिया जाता है। ठीक है, और ये किस में किया जाता है, अमरूद में मेनली किया जाता है, एप्पल में भी होता है और पेयर में भी किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं सर्पेंटाइन लेयरिंग में। कई लोग सर्पेंटाइन लेयरिंग में और जो हमने अभी ये लेयरिंग पढ़ी थी, क्या नाम था इसका, ट्रेंच लेयरिंग, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, मैं समझा रहा हूँ, अच्छे से एक ही बार में समझ लीजिए। बढ़िया से सर्पेंटाइन लेयरिंग जो होती है डन विद लॉन्ग फ्लेक्सिबल शूट, लंबी और निचली शाखाओं पर की जाती है। अल्टरनेटिंग सिलेक्शन ऑफ शूट्स आर buried and exposed along its length। शाखा के कुछ हिस्सों को मिट्टी में दबाया जाता है और कुछ हिस्सों को मिट्टी के ऊपर रखा जाता है। रूट्स एंड शूट्स डेवलप फ्रॉम द buried नोट्स। अब क्या है, दबे हुए नोट्स से जड़ें और नई शाखाएं विकसित होती हैं। ये कहां पर होता है, तो ये एग्जांपल्स दे रखे हैं मैंने। अब इसमें से समझिए क्या होता है। जैसे ये प्लांट था, सॉरी इसे लॉक कर देता हूं मैं पहले। हाँ समझिए, ये प्लांट था हमारा, ऐसे ऐसे, इसी की एक शाखा ली हमने, इस शाखा को हमने ऐसे लिया, एक नोट हमने ऊपर रखा ये वाला और अल्टरनेट यानी दूसरे नोट को जमीन में गाड़ा, फिर जो दूसरा नोट आएगा वो ऊपर रहेगा जमीन से, फिर तीसरा नोट कहाँ पर आएगा, जमीन के नीचे आएगा, फिर ठीक है। और जो नोट होंगे वो क्या होंगे, जहां पर गांठें, नोट्स को गांठ कहते हैं, जो अंदर वाले नोट्स होंगे उन्हीं से पौधे ऐसे विकसित हो जाएंगे। ये देखिए, फिर तीसरा वाला हमने ये वाला बाहर रखा, फिर अगला वाला अंदर रखा, इससे पौधा निकला, फिर हमने इसे बाहर छोड़ दिया। इसी तरह जैसे नोट्स आते जाएंगे ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे। बात समझ आएगी। सर्पेंटाइन लेयरिंग क्या है, अल्टरनेट नोट्स को जमीन के अंदर रखते हैं, ठीक है, उसी से सीडलिंग ग्रो करते हैं।
उसके बाद ग्राफ्टिंग आती है, ग्राफ्टिंग फिर से अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लेयरिंग पढ़ रहे हैं वैसे ग्राफ्टिंग भी अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।